हेलो दोस्तों, द ट्यूशन टाइम के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का पुनः स्वागत है। जैसा कि हम लोग बीएड एंट्रेंस एग्जामिनेशन के रीजनिंग की क्लास कर रहे थे, तो यहाँ पर ब्लड रिलेशन हम लोग पढ़ रहे थे। ब्लड रिलेशन में हमने टाइप 1 पढ़ लिया था। इसमें रीजनिंग में हमको कुल मिलाकर 5 टाइप के प्रश्न हमको पढ़ने हैं, जिसमें हमने टाइप फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो कर लिया था, साधारण भाषा वाले प्रश्न। इसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जिसने नहीं देखा है वो जाकर देख लेगा। आज हम लोग जो करने वाले हैं वो इशारे वाले प्रश्न करने वाले हैं, इशारे वाले प्रश्न। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो जो होगा वो मेंबर काउंटिंग का, फिर पजल, उसके बाद कोडेड रिलेशन, और इसी में पूरा आपका ब्लड रिलेशन जो है वो फिनिश्ड हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो पहला है इशारे वाले प्रश्न हैं। इशारे वाले प्रश्नों में जो बातें ध्यान देने वाली होती हैं उसमें ये होती है कि जो कह रहा है, जो कह रहा है उसे सबसे पहले लिखते हैं, उसका डायग्राम सबसे पहले बनता है, और जिसके बारे में कहा जा रहा है, जिसके बारे में कहा जा रहा है उसको बाद में लिखते हैं। उसको क्या करेंगे? बाद में लिखेंगे। बाकी हमने डायग्राम आप लोगों को बता दिया था कि कैसे बनाना है। अगर ये है तो ये होगा मेल, ये बना है तो ये होगी फीमेल। अगर मेल का डबल बॉन्ड से रिलेशन है तो ये होंगे हस्बैंड वाइफ, हस्बैंड एंड वाइफ। सिंगल बॉन्ड से हैं तो ये भाई हो सकते हैं। सिंगल बॉन्ड सर्कल से है तो ये भाई बहन हो सकती है। ठीक है, और एरो है तो वन जनरेशन गैप हो सकता है, वन जनरेशन गैप हो सकता है। ये सभी सिंबल हम इसमें यूज करेंगे। तो आइए देखते हैं पहला प्रश्न। फोटोग्राफ में एक पुरुष को इंगित करते हुए एक महिला कहती है। कौन कहती है? महिला कहती है कि उसके भाई का पिता मेरे दादा का इकलौता पुत्र है। मेरे दादा यानी कि महिला। तो सबसे पहले हम बना लेते हैं एक महिला को। ये हो गई हमारी क्या? महिला हो गई। महिला के सीधे पहुंचते हैं दादाजी के यहाँ। ये हो गए इसके क्या? दादाजी। अब दादाजी है तो इनके बेटे की वो पुत्री होगी ना, तो यहाँ पर ये इनके बेटे होंगे और इनकी पुत्री है ये महिला। ठीक है, ये हो गए इनके पिताजी। पिताजी के ये हो गए पिताजी, यानी इस महिला के हो गए दादाजी। यहाँ पर इकलौता है, इकलौता मतलब एक ही पुत्र है। एक ही पुत्र है तो एक बार फिर से इन्वर्टेड कामा का जो अंदर सेंटेंस है उसको पढ़ते। उसके भाई का पिता यानी किसके यानी पुरुष के भाई के ये पिता हैं। तो भाई, जब ये इसके दादाजी के इकलौते पुत्र हैं तो वे कितने लोगों का पिता हो सकते हैं? एक ही पिता होंगे ना। इकलौता पुत्र हैं तो इनके भी पिता यही होंगे, इनके भी पिता यही होंगे, और इस महिला के भी पिता यही होंगे। यानी इन सबके पिता जो हैं वो एक ही हैं। उन सबके पिता जो हैं वो क्या है? एक ही हैं। तो अब
सेंटेंस को पूरा पढ़ते हैं। उसके भाई का पिता यानी इस पुरुष के भाई का पिता, मेरे दादा यानी महिला, महिला के दादा, मेरे दादा यानी महिला, महिला के दादा का इकलौता पुत्र है, यानी कि ये सभी के पिताजी जो हैं वो उनके दादाजी के इकलौते पुत्र हैं। आगे पढ़ते हैं। यह महिला पुरुष से आ गया, तो मैंने बताया था से आ गया, तो जिसके साथ से आएगा उसका रिलेशन हमको नहीं बताना है, जिसके साथ, मगर यहाँ पर का लगा दे तो यह महिला का पुरुष से किस प्रकार संबंध होगा, तो महिला का बताना है। तो यहाँ देखते हैं महिला का पुरुष से संबंध अगर बताना है तो यह सबकी क्या होगी, बहन होगी। तो वह सबकी क्या होगी, बहन होगी। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। नेक्स्ट देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। एक व्यक्ति एक महिला से कहा, एक व्यक्ति ने एक महिला से कहा, आपकी माँ, यानी कि महिला की माँ, एक महिला हो गई, ये हो गई महिला, महिला की, ये हो गई महिला, महिला की हो गई माँ, महिला की हो गई क्या, ये हो गई इसकी माँ, के पति यानी इनके पति, महिला के माँ के पति, महिला के माँ के पति की बहन, इनकी एक बहन मेरी चाची है, यानी पुरुष की वो होगी चाची। चाची होने का मतलब क्या है कि चाची किसको बोलेंगे, यानी आपके पापा होंगे, पापा के एक भाई होंगे और भाई की जो वाइफ होंगी, पत्नी होंगी, उनको बोलते हैं क्या, चाची। तो बात ये है कि इसका मतलब अगर ये पुरुष हैं तो इसका मतलब कि इनके होंगे एक चाचा, इनके होंगे एक चाचा, चाचा के होंगे एक भाई और भाई की एक होंगी पत्नी और ये इसका होगा बेटा। बात को समझिएगा। ये महिला की माँ के पिता, पति की बहन, ठीक है, ये इनकी लगती है चाची, ये इनकी लगती है क्या, चाची। चाची लगने का संबंध कैसे है कि यानी इस लड़के के एक पिताजी होंगे और पिताजी होंगे तो एक माताजी होंगी और पिताजी का भाई जो होंगे वो होंगे इसके चाचा और उसके चाचा का जिससे शादी हुआ होगा, जिस महिला से, वो होंगी इसकी चाची। अब महिला की शादी किससे हुई है तो ये देखना है कि अब यहाँ पर ध्यान देते हैं कि यहाँ जो रिलेशन बन रहा है, यहाँ पर जो रिलेशन बनेगा, बेटा जो है ये जो होंगे ये इनके साले लगेंगे, ठीक है, ये इनके साले लगेंगे, सॉरी इनका ना चाचा जी के ये साले लगेंगे। क्यों? क्योंकि इनकी बहन की शादी हुई है इनके चाचा जी से ना, चाचा जी से इनकी बहन की शादी हुई है तो ये इनके साले लगेंगे, ठीक है, साले लगेंगे। तो बेटा का क्या रिलेशन होगा, तो बेटा के ये होंगे मामा, बेटा के होंगे मामा, ये होंगी मामी और मामा और मामी की जो बेटी होगी वो क्या होगी, वो भी इस बेटे के संबंध में यानी पुरुष के संबंध में वो क्या होगी, बहन। मामा की लड़की, मामा की लड़की यानी कि बहन, मामा की लड़की यानी कि बहन। एक बार डायग्राम को, इस डायग्राम को फिर से समझते हैं। महिला बोलती है कि महिला के माता यानी आपकी, यानी महिला की माँ के पति की ये बहन है। बहन जो है वो पुरुष की चाची लग रही है। पुरुष की चाची लगने का मतलब ये है कि इसके
चाचा जी भी होंगे, और चाचा जी होंगे तो इनके पिताजी भी होंगे, और पिताजी होंगे तो इनकी माताजी भी होंगी। अब चाचा जी हैं तो चाचा जी की शादी जिनके बहन से हुई है तो ये साले लगेंगे, और बेटा जो है बेटे के संबंध में देखें तो ये इनके क्या लगेंगे, मामा लगेंगे। ये इनके क्या लगेंगे, मामा लगेंगे। और मामा जब लगेंगे तो ये जो हो जाएंगी, वो महिला जो होगी वो होगी मामा की लड़की, और मामा की लड़की भी होती है क्या वास्तव में, बहन। तो मेथड सॉल्व करने का, इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करने का मेथड यही है, तरीका यही है। और आपके पास जितने भी क्वेश्चंस हैं आप लोग उसको सॉल्व करिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको पजल के बारे में सॉल्व कराएंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको पजल के बारे में सॉल्व कराएंगे। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।